जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। देखो, ये विषय है, कोई भी बड़ा कार्य देख करके, अधिक कार्य देख करके घबराओ मत, भागो मत। जितना बड़ा कार्य होता है उतना ही बड़ा उसका लाभ भी होता है। घबरा करके अगर भाग जाओगे तो उस बड़े लाभ से बच जाओगे। देखो, उदाहरण के लिए मैं कुछ उदाहरण रखूँगा ऐतिहासिक। देखो, आचार्य चाणक्य कुछ भी नहीं थे, उनके पास कोई सैनिक नहीं था, कोई बल नहीं था, लेकिन उन्हें चिंता था कि भारत हमारा विदेशियों के चंगुल में न आवे, हमारा देश विदेशों के अधीन न हो, गुलाम न हो, हमारा देश पराधीन न हो। इसके लिए उनको चिंता था। उन्होंने सोचा कि हमें इस देश को बचाना चाहिए, तो अपना विचार रखे वहाँ के प्रधानाचार्य से। तक्षशिला गुरुकुल जो था, तक्षशिला बड़ा जो बहुत विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था, उस प्रधानाचार्य से उन्होंने विचार रखा। तो प्रधानाचार्य कहते हैं कि देखो, ये बहुत बड़ा कार्य है, इस कार्य को तो ये कार्य कैसे होगा। फिर आचार्य चाणक्य जिद करते हैं, समझाते हैं। तो प्रधानाचार्य कहते कि इस काम को तो तब तुम ही कर सकते हो, दूसरा कौन कर सकता है। कहा कि हाँ, आचार्य चाणक्य ने कहा हाँ, कोई शिक्षक ही इस कार्य को कर सकता है। हम बच्चों को ही नहीं पढ़ाना जानते, हम राजाओं को भी पढ़ाना जानते हैं, और जो शिक्षक बच्चों को पढ़ाएगा वो राजा को भी पढ़ा सकता है, पढ़ाना ही पड़ेगा। ये विचार रख कर के मगध गए। जा कर के धनानंद से उन्होंने बताया, और धनानंद के अत्याचार से प्रताड़ित होकर के हताश हो फिर भी नहीं हुए। सोचा कि चलो, हमने ठान लिया है मन में कि हमें विदेशियों के चंगुल से हमें देश को बचाना है, गुलाम होने से बचाना है। हमारे देश में बहुत से छोटे छोटे राज्य हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, तो फूट है, अखंड नहीं है, खंड है तो, लेकिन है सब भारतवासी। लेकिन किसी विदेशी आक्रमणकारी का यहाँ कोई वर्चस्व न हो, कोई शासन न जमा सके, ऐसा वो सोच करके पड़ गए पीछे। धनानंद अस्वीकार कर दिया, उनको प्रताड़ित भी किया, लात मारा। फिर उसके बाद वो हताश न होकर के फिर भी वो ठान लिए कि हमें साहस रखना है, हमें किसी तरह से इस कार्य को करना है। बहुत बड़ा कार्य है, असंभव जैसा लगता था लोगों के सोच में। लेकिन देखो, किसी के पीछे पड़ जाओ, असंभव को संभव किया जा सकता है। समय लगेगा, देख के घबराओ मत, जल्दबाजी मत करो। ये कार्य इतने समय में हो जाना ही चाहिए। अगर नहीं हुआ तो छोड़ के भागो मत। और बहुत जो है मूर्ख कहते कि हम तो आत्महत्या कर लेंगे। आत्महत्या भी मत करो, मुँह मत छिपाओ, मुँह कालिख लगा के भागो मत समाज से कि हम नहीं कर सके तो हम भाग जाएं। करो, तुम नहीं कर पाओगे, नाम तो रहेगा कि व्यक्ति प्रयास किया, इतना बड़ा कार्य था, फिर भी वो अपना प्रयत्न किया, प्रयास किया, उसके पीछे लगा रहा। देखो, फिर आचार्य चाणक्य लगे रहे, उपाय सोचे। तो तब तक लगभग 13-14 वर्ष का लड़का चंद्रगुप्त मौर्य मिल गया। चंद्रगुप्त मिला और वहाँ से कार्य आरंभ हुआ। ऐसे बहुत कई वीरों को तलाश किया, लेकिन सब तो पैसे के लोभी थे। वो कोई जो है वीर कहने के लिए थे, लेकिन वीर थे नहीं। देश प्रेम नहीं था, केवल पैसा प्रेम था, धन प्रेम था। उस समय मुद्रा कहा जाता, सोना का पैसा चलता था, उसको मुद्रा कहते थे लोग। वो मुद्राओं से प्रेम था उन सबको, किसी देश प्रेमी नहीं थे। चलो, कोई बात नहीं। आचार्य चाणक्य ढूंढते रहे, तब तक चंद्रगुप्त मिला और उसको तैयार किए। तैयार करके पीछे पड़े रहे, कई तरीके से चढ़ाई किए। खैर जो है, थोड़ा सा बुद्धि से कुछ बल का प्रयोग करके सिकंदर को उन्होंने भगा दिया,
लेकिन अब रह गया अखंड भारत पूरा जो है सम्मिलित एक ही राजा के राज्य में एक शासन हो, तभी किसी विदेशी आक्रमणकारी का सामना करने में आसान होगा। कारण कि अनेक राज्य हैं तो सोच रहे हैं कि चलो भाई उसके ऊपर आक्रमण हो रहा है, हम क्यों उसमें पड़े, हम अपने आप तमाशा देखते रहे। इसमें तो ऐसा भी करते थे कि एक दूसरे को बुला करके, जैसे अम्बे कुमार है वहाँ कंधार नरेश राजा का लड़का था, तो वो जो है मिल गया, वो सिकंदर से कहा कि हमको भारत का सम्राट बना दो, हम आपके अधीन रह कर के राज चलाएंगे, लेकिन हमको ही सम्राट बनाओ। सम्राट किस बात का, तुम्हारे सब ऊपर तो मालिक हो गए, बड़ा सम्राट हो गया, तुम तो उसके नौकर हो। लेकिन ये मूर्खता थी। इसी तरह से बीच बीच में ऐसा होता रहा। यहाँ भारत में से कुछ मूर्ख राजा और जमींदार, कुछ लोग नेता ऐसे भी करते रहे कि विदेशियों से मिल करके शासन अपने हाथ में लेने के चक्कर में देश को गुलाम करवाए। और महाराणा प्रताप के समय में भी ऐसा इतिहास में कई बार ऐसा इतिहास मिल रहा है कि यहाँ लोग आपस में ही फूट गए और अपने अपने छोटे छोटे स्वार्थ में देश को गुलाम बनाए। आज भी वही हाल हमारे देश में कुछ नेता भी ऐसे कर रहे हैं। बहुत से नेताओं का ये विचार है कि भले भाड़ में जाए देश, अरे विचार तो करो, इन नेताओं को हम क्या कहें। ये नेता तो आज के हैं कि अपना घर द्वार खेत बेच करके, अपना संपत्ति बेच करके इलेक्शन लड़ते हैं, यानी चुनाव लड़ते हैं तो मान लो जीत गए तो आ गया, नहीं आया तो नहीं जीते तो सब गया। लेकिन विचार करो, थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे सत्ता के लिए जो अपना घर द्वार खेत बेच रहा है, वो दूसरे को क्या करेगा, देश को क्या समझेगा। सब कुछ बचाते हुए, देश सेवा करते हुए, आज के ये देश सेवा करने वाले नहीं हैं, ये सब के सब अपना अपना जेब सेवा करने वाले हैं। इसलिए अपना घर द्वार, ये तो इसका उद्योग धंधा बना लिया, सब बिजनेस बन चुका है। राजनीति आज की जन सेवा नहीं है, राष्ट्र सेवा नहीं है, अपना अपना सब जेब सेवा बना लिया है ये सब ने। तो देखो, ऐसा उचित नहीं है। ये सब राष्ट्र सेवी नहीं है। राष्ट्र सेवी थे जो कि नरेंद्र मोदी। आज से 31-32 साल पहले का उनका वीडियो देखो, जा कर के जम्मू कश्मीर के जम्मू में लाल चौक पर उन्होंने झंडा फहराया था 31 जनवरी को। तो देखो, उस समय से 32 साल पहले का है। देखो, 1992 में झंडा फहराया उन्होंने, तो जा कर के वो ललकारा जो व्यक्ति, उस तरह का माई का लाल कोई नेता है? ये बड़े बड़े सब देश के लिए सेवा करने के लिए कहते हैं। ये सब जेब सेवा वाले कभी उस तरह का ललकार नहीं कर सकते। वो व्यक्ति अपने जीवन का परवाह न करके ललकार कर कह दिया कि कौन हम माई का लाल जो कि झंडा फहराने से रोक सकता है, आओ मैं देख लेता हूँ, निपट जाएगा, देख लेंगे कौन आता हमको रोकने के लिए, मैं फहराऊँगा अवश्य। आज 11 बजे दिन में वो जाकर के ध्वज फहराया कि इसकी हिम्मत नहीं पड़ी उसके ललकारने पर। समझ गए कि सब के सब कि इनके पीछे बहुत बड़ा कोई मजबूत संगठन है, लड़ने के लिए क्षमता है। तब ये व्यक्ति यहाँ आया ध्वज फहराने के लिए, नहीं तो सरकार भी कांपती थी। भारत सरकार का हिम्मत नहीं था कि जाकर के ऐसा कुछ कर सके। जो वहाँ आतंकवादी अत्याचार मचाए थे उसमें की